आंखें बंद करो जा खोलो मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो जा खोलो मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो जा खोलो मुझको दर्शन दे देना। मैं नाची जहो बंदा तेरा तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है। देख सकूं मैं तुझको ऐसा दर्पण दे देना। देख सकूं मैं तुझको ऐसा दर्पण दे देना। आंखें बंद करो जा खोलो मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो जा खोलो मुझको दर्शन दे देना। तेरा मेरा नाता ऐसा रिश्ता है सदियों का। तेरा मेरा नाता ऐसा रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करो साधना तेरी सदा साधन दे देना। करो साधना तेरी सदा साधन दे देना। आंखें बंद करो जा खोलो मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो जा खोलो मुझको दर्शन दे देना। लाइट नहीं है इसमें, लाइट तोभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ। तोभ्यं नमेक्षितितलामल भूषणाय। तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध वश कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरने का मिटता है। प्रभु वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरने का मिटता है। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, कर्म सीरीज आपके सामने शुरू की हुई है और उस कर्म सीरीज में हम जान रहे हैं कौन सा कर्म करने से हमें क्या मिलता है, या जीवन में हमें जो मिल रहा है इसके लिए हमने कौन सा कर्म कर रखा है।
हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि हमारे जीवन में जो रिश्ते बनते हैं, उन रिश्तों में फिर जो तनाव आता है, जो धोखा आता है, जो सुख आता है, क्या उसका भी किसी कर्म से संबंध है? हाँ, बिल्कुल है ना। बिना कर्म के ये रिश्ते जुड़ते नहीं है। आपके कर्मों के साथ संबंधित है ये सारे रिश्ते, कि आपने जिनकी केयर की है, जिनकी सेवा की है, वो रिश्ते लेकर के जीवन में आए तो आपको वो सुख देते हैं, और जिनको आपने पूर्व में पीड़ा दी है, तकलीफ दी है, घृणा की है, वो भी आपके साथ ही आएंगे, आपके पास ही आएंगे, और वो यहाँ पर आकर के भी आपको कदम कदम पर तंग करते हैं। इन रिश्तों के साथ हम जो भी धोखाधड़ी करते हैं ना, रिश्तों के साथ हम जो भी वैरभाव रखते हैं ना, रिश्तों के साथ हम जो भी करते हैं, उसका हमें कर्म फल जो है वो अवश्य भुगतना पड़ता है। रिश्ते जीवन में बड़े महत्वपूर्ण है। रिश्तों के बिना ये जीवन नहीं चलता है। ये जीवन आपको जितना सुंदर लगता है ना, संसार जितना सुंदर लगता है, मधुर लगता है, ये रिश्तों के साथ लगता है। बिना रिश्तों के ये सारा जो संसार है वो बिल्कुल मरुभूमि के समान लगता है, हरा भरा रिश्तों के साथ। फिर उन्हीं रिश्तों के साथ धोखा, उन्हीं रिश्तों के साथ हम घृणा करके, उन्हीं रिश्तों के साथ बैरभाव बढ़ा करके हम लोग जो है ना, वह अपने लिए दुख पैदा कर लेते हैं। ऐसे एक प्यारा रिश्ता है इन रिश्तों में, वो रिश्ता है भाई का रिश्ता। भाई भाई बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है, लेकिन हम देखते हैं कि आज भाई भाई का दुश्मन बन के बैठा है। भाई भाई के साथ झगड़ा कर रहा है, भाई भाई के साथ धोखा कर रहा है, भाई भाई के साथ व्यापार के अंदर एक दूसरे से अलग से छिप करके उसकी संपत्ति को हड़प रहा है। इस प्रकार जो लोग अपने भाई के साथ धोखा करते हैं, जो भाई से ईर्ष्या करते हैं, भाई की संपत्ति को हड़प लिया करते हैं, उन लोगों को कौन से कर्म का फल मिलता है, कैसी दशा को वो परिणाम को प्राप्त होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सभी धर्मशास्त्र कहते हैं कि भाई का जो रिश्ता है ना, वह परमात्मा द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार हुआ करता है। और उस भाई के साथ ईर्ष्या करना, उसके साथ धोखा करना, उसके साथ झगड़ा करना, तो परमात्मा का ये बहुत बड़ा अपमान है, जिसका बहुत बड़ा इंसान को दंड भी मिला करता है। भाई का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता हुआ करता है। भाई का अर्थ होता है सहारा, भाई का अर्थ होता है आपको दुख में हिम्मत देने वाला। भाई है, ये आपकी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन आपका दुर्भाग्य बन जाता है उस समय जिसे अपने ही माँ जाए भाई के साथ आप ईर्ष्या करते हैं, अपने ही माँ भाई जाए के साथ आप धोखा करते हैं, आप उनके साथ द्वेष भाव रखते हैं। ऐसा जब भी करते हैं तब आपका सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। ज्योतिष शास्त्र इस बारे में कहता है कि मंगल जो होता है वह भाई का कारक होता है, और जो लोग अपने भाई से द्वेष करते हैं, भाई से झगड़ा करते हैं, भाई की संपत्ति को हड़प लिया करते हैं, भाई से व्यापार में धोखा करके ज्यादा हिस्सा उठा लिया करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं मंगल उनको पीड़ा देता है। और किस रूप में देता है? उसका जो फल है ज्योतिष शास्त्र कहता है उस संतान, उस बंदे की संतान भोगती है, उसके बच्चे भोगते हैं, उसके बच्चे का करियर नहीं बनता है, या फिर उसके जो बच्चे होते हैं उनका शादी विवाह नहीं होता है, जल्दी जल्दी नहीं होता, बड़ी दिक्कतों के साथ होता है, बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ होता है। और मैं ये कहूंगी कि जिन लोगों को ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है ना कि उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, वे अपने भाई के साथ अपने संबंधों को मधुर कर ले, भाई की सेवा शुरू कर ले, और इससे उनको बड़े आराम के साथ भाई के प्रति भाव शुद्ध कर ले, और ये समस्या उनके बड़े आराम के साथ सुलझ सकती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और सभी धर्मों के अंदर ये कहा गया है कि भाई के साथ किया गया जो धोखा होता है ना, वो बड़े दंड के रूप में व्यक्ति के सामने आता है। और गरुड़ पुराण के अंदर तो लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको नरक मिलता है। और यदि हम देखते हैं तो यूं भी हम संसार के अंदर देखते हैं कि जिसका भाई का साथ छूट जाता है वो व्यक्ति संसार में कमजोर पड़ जाता है। उसके भाग्य से तो कमजोर होना ही है, वो संसार में भी कमजोर पड़ जाया करता है। जिसके साथ उसका भाई होता है वह दुनिया की हर जीत को हासिल कर लेता है, और जिसके साथ उसका भाई नहीं होता वह दुनिया में कुछ भी विजय को हासिल नहीं कर सकता। भाई साथ है तो वनवासी राम भी जीत जाया करते हैं। कहते हैं कि जिस समय रावण का वध हुआ ना, तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण,
तुम रावण के पास जाओ। रावण बहुत बड़ा विद्वान रहा है, बहुत ज्ञानी रहा है, रावण के पास बहुत अनुभव है, रावण के पास बहुत सारी विद्याएं हैं, और वह उसके साथ आज उसकी मौत के साथ ही सारी दफन हो जाएगी, क्योंकि वो उससे कोई ले नहीं सका। तुम जाओ और जितना उससे शिक्षा ले सकते हो वो ले लो उससे। और लक्ष्मण जाते हैं और जा करके राम के सिर की तरफ खड़े हो जाते हैं, रावण की सिर की तरफ खड़े हो जाते हैं और रावण को कहते हैं कि रावण कौन जीता? रावण कहता मैं ही जीता हूं। और कौन जीता? लक्ष्मण को आया गुस्सा। लक्ष्मण बड़बड़ाता हुआ कि जीता, मरा पड़ा है मैदान में और धरती पे गिरा पड़ा है और अभी भी हैंकड़ी नहीं गई कि मैं जीता मैं जीता। और राम के पास बड़बड़ाता हुआ आया। राम ने कहा क्या हुआ? रावण से कुछ शिक्षा ले लेता, उसके पास बहुत ज्ञान था, बहुत अनुभव थे उसके पास। उसने कहा वो क्या? वो तो कह रहा अभी भी मैं जीता। उसकी तो अभी भी हट नहीं गई, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि रस्सी जलगी पर बट नहीं गया, वही स्थिति है उसकी। मौत के मुंह में है, अभी भी अहंकार है, मैं जीता हूं मैं जीता हूं। उसने कहा उसकी इस बात में भी रहस्य होगा लक्ष्मण। तुम खड़े कहाँ थे? मैं उसके सिर की तरफ, जिससे ज्ञान लेना है ना, उसके पैरों की तरफ खड़े होते हैं, उसके पास, उसके नीचे बैठ करके उससे ज्ञान लिया जा सकता है। सिर पे सवार होकर के कभी ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए तो उसने तुम्हें कोई बात नहीं कही, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दिया। तुम जाओ उसके पैरों की तरफ खड़े होकर के उससे सवाल पूछो। और वो गया, लक्ष्मण पूछा। तो उस समय कहा रावण ने कि देखो, यूं देखो तो तुम राम जीत गए हैं, और जबकि राम मेरे से छोटे हैं उम्र में, जबकि राम अभी मेरे से ज्ञान में, विद्वता में, विद्या में भी छोटे हैं, हर दृष्टि से मेरे पास इतना बड़ा वैभव है, मेरे साथ इतने राजा लोग हैं, मेरे साथ इतनी ज्यादा विद्या, मेरे पास सोने की लंका, सब कुछ मेरे पास। उसके बावजूद भी मैं राम से, जो वनवास में फिर रहे, जिनके पास कोई साधन भी नहीं थे, उनसे मैं पराजित हो गया। लक्ष्मण ने पूछा क्या कारण? रावण हंसा। रावण ने कहा राम की विजय का कारण है कि राम के साथ उसका भाई था, और मेरी हार का कारण है कि मेरे ही भाई ने मेरा विद्रोह किया, मेरा ही भाई मेरे से टूट गया। जब एक भाई टूट गया तो उसका आधा अंग, उसका आधा भाग्य, उसका आधा सौभाग्य जो है वो यूं ही टूट जाया करता है, यूं ही समाप्त हो जाया करता है। इसलिए मैं पराजित हो गया। जो मैंने पहले कहा ना तुम्हें कि मैं जीता हूं, उसका कारण ये है कि राम से पहले मैं राम के धाम पहुंचूंगा, इसलिए मैंने कहा है कि जय विजय मेरी हुई है। लेकिन लक्ष्मण, ये जो संसार के अंदर वही लोग जीते हैं जो अपने भाई के साथ संबंधों को मधुर रखते हैं। संसार के अंदर उन्हीं की विजय होती है, संसार के अंदर वही सुखों को पाते हैं जो अपने भाई के साथ प्रेम रखते हैं, अपने भाई के साथ एकता बना करके रखते हैं, वही विजय पाते हैं। भाई अनमोल द्रोह हुआ करता है, भाई वो प्रकाश हुआ करता है जो जीवन के अंधकार को दूर कर दिया करता है, भाई व्यक्ति की हिम्मत हुआ करता है। भाई को साथ लेकर के दुनिया घूमने निकलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि चाह उठेगी मन में कि सारी दुनिया जीत ले हम। भाई के दम पर सारी दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन भाई के बिना तो आत्मविश्वास हमेशा कमजोर रहता है। इसलिए भाई का जीवन में बड़ा महत्व है। भाई के साथ बिगाड़े हुए संबंध, भाई के साथ किया हुआ धोखा, भाई के साथ किया हुआ बैर, ये बहुत बुरे रूप में आपके सामने आता है। इस बात को सभी धर्म कहते हैं। चाहे भगवान से प्रेम बाद में करो, लेकिन सबसे पहले अपने रिश्तों से, अपने भाई से प्रेम करो। वह तुम्हारे जीवन में समृद्धि लेके आएगा, वह तुम्हारे जीवन में तरक्की लेके आएगा, वह तुम्हारी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, वह तो भाई तुम्हारी हिम्मत होगा। तो परमात्मा प्रभु महावीर से भी यही सवाल पूछा कि प्रभु, जो लोग अपने भाई के साथ धोखा करते हैं, जो लोग अपनी भाई की संपत्ति को हड़प लेते हैं, जो लोग अपने दो भाइयों में जो पिता बांट के गए धोखे के साथ उससे छीन लेते हैं, और कुछ लोग अपने सीधे सीधे भाई की भी सारी संपत्ति खा जाया करते हैं, तो इस प्रकार जो लोग अपने भाई की संपत्ति को खा लेते हैं, दो भाई अगर इकट्ठे व्यापार करते हैं, जब अलग होने का विषय आता है तो बड़ा जो भाई है या छोटा जो भाई है, जो भी होशियार है, वो सीधे वाले भाई को दिखा देता है कि सारा कर्जा हो गया, इस प्रकार खर्चे पड़ गए, और इस प्रकार अंतर्गति सारी संपत्ति हड़प लेता है और उसको बिल्कुल कर्जदार बना देता है। तो इस प्रकार जो भाई के साथ धोखा करते हैं उनको कौन सा कर्म फल मिलता है, वो उसको कैसे भोगते हैं, क्या भुगतान करना पड़ता है उसको? परमात्मा प्रभु महावीर से जब पूछा तो परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि ऐसे लोग जो होते हैं वो जीवन में
दुर्भाग्य को प्राप्त करते हैं। जब भी वो जन्म लेते हैं तो उनका कर्जदार बन करके वो रहते हैं, उनके ऊपर कर्जा सवार हो जाता है। उनको चाहे विरासत में कितनी भी संपत्ति माता पिता दे करके गया, वो सारी संपत्ति उनकी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह दरिद्रता के रूप में, दुर्भाग्य के रूप में उस कर्म फल को भोगते हैं। जो लोग अपने भाई के साथ धोखा करते हैं, जो लोग अपने भाई के साथ बेईमानी करते हैं, जो लोग अपने भाई के साथ कपट करते हैं। और उन्होंने कथानक के माध्यम से बताया कि दक्षिण मथुरा नाम की नगरी, और उसमें धनदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत बड़ा कारोबार था। विदेशों के अंदर उसके जहाज थे, बड़े बड़े जहाज चलते थे, अरबों का मालिक था वो। उसके यहाँ लक्ष्मी अटकेलियां करती थी। बहुत बड़ा उसका बंगला था, बहुत बड़ा उसका महल था, और उसका जो व्यापार था किराने का व्यापार था। और जहाज भर भर करके विदेशों से आते थे, विदेशों से भेजता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार था, और वह धनी के रूप में विख्यात था। और उसी गांव के अंदर उसका एक मित्र रहता था जिसका नाम समुद्रदत्त था। उसके साथ भी किराने का व्यापार करता था, वो भी उसी वाला व्यापार करता था। दोनों में प्रेम भी था, दोनों खूब व्यापार करते थे, खूब अच्छा था। उस सेठ के समय आने पर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम उसने रखा सुधन। यानी कि उसका मतलब था कि मेरे को आज श्रेष्ठ धन की प्राप्ति हुई है। यूं तो मैंने धन बहुत कमाया, लेकिन पुत्र के बिना वो धन धन नहीं लगता था। पुत्र के साथ ही वह धन जो है वो मुझे श्रेष्ठ लगने लगा है, इसलिए उसने उसका नाम रखा सुधन। सुधन का मतलब होता है जो श्रेष्ठ धन है। संतान जो है वो व्यक्ति की सबसे श्रेष्ठ दौलत हुआ करती है। बाहर की दौलत अगर तुम्हारे पास बहुत है और अगर तुम्हारी संतान निकम्मी निकल गई तो वह दौलत तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर संतान लायक निकल गई, संतान ने तुम्हारा सिर गौरव से ऊंचा कर दिया, संतान अगर तुम्हारी श्रेष्ठ निकल गई, तो तुम्हारे पास अगर धन नहीं है ना तो भी तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि कितने लोग जो है ना वो इतनी गरीबी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनकी संतान इतनी लायक निकली कि आज वो जज बने हैं, आज उनके बच्चे IAS बन गए हैं, आज उनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, और उस माता पिता का जो सीना है, जो सिर है, आज गौरव से ऊंचा हो गया है। तो सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धन है व्यक्ति के जीवन का तो वो उसकी संतान है। इसलिए जितना समय तुम पैसे को कमाने में लगाते हो ना, जितना उसके पीछे दौड़ते हो, मैं कहती हूँ उसके पीछे से कम दौड़ो, लेकिन अपनी संतान के ऊपर ज्यादा समय दो। संतान जो है वो जीवन का श्रेष्ठ धन हुआ करती है, उनका निर्माण करो। अगर उनका निर्माण कर लिया, तुम्हारा बुढ़ापा भी सुखी से गुजरेगा। अगर एक अच्छी संतान तुमने पैदा कर ली, अच्छे संस्कारों से उसको संस्कारित कर दिया, तो तुम्हारा बुढ़ापा सुखी होगा, और वो अच्छी संतान अपने आप कमा करके तुम्हारे बुढ़ापे को सुखी बना देगी। लेकिन अगर तुम पैसे के पीछे पड़े रहे, संतान पर ध्यान ना दे सके ना, तो संतान बिगड़ गई तो तुम्हारा सारा पैसा तो तबाह करेगी करेगी, और तुम्हारा बुढ़ापा भी नर्क जैसा बना देगी। श्रेष्ठ धन है इंसान का उसकी संतान का श्रेष्ठ होना। तो उसने नाम रखा सुधन। और उधर उसका जो दोस्त था समुद्रदत्त, उसके बेटा हुआ, उसने उसका नाम रखा मदन। बच्चा जवान हो गया सुधन, पढ़ लिख गया, और समय आने पर उसकी शादी भी होगी। लेकिन इधर जो पिता थे वह वृद्ध होने लगे और एक दिन इस दुनिया से चले गए, और सुधन के हाथ में सारा व्यापार आ गया, और उसको ही सारा उसको संभालना पड़ा। और जैसे उसने व्यापार में कदम रखा और उस व्यापार की गद्दी पर बैठा, उसको संभालने लगा, तो वैसे ही जो सारा धन है वो सारा समाप्त होने लगा। उसको समाचार आया कि जितने जहाज भेजे थे ना माल दे करके, वो सारे जहाज तूफान आने से पानी में डूब गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो जहाज आ रहे थे वो भी डूब गए, जो भेजे थे वह भी डूब गए। गोदामों में आग लगी, लाखों का माल जल गया। घर में जितनी संपत्ति पड़ी थी वह सारी संपत्ति उड़ने लगी। और वो देख के तो तब हैरान हो गया अपने दुर्भाग्य को, जिस समय घर में पड़े हुए सोने के बर्तन आकाश में उड़ने लग गए, चले गए। होता है बहुत लोगों के घरों में सोना उड़ रहा है, सोना जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा किधर चला जा रहा है। तो ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। ये लक्ष्मी की फोटो ना इसलिए हमेशा खड़ी मिलती है। क्यों खड़ी मिलती है? क्योंकि लक्ष्मी है वो कहती है कि मैं खड़ी हूं, मैं बैठती बहुत कम हूं, मैं बैठती नहीं हूं, मैं खड़ी रहती हूं इस ताक में कि मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं खड़ी खड़ी कब तुम्हारे पड़ोसी के घर चली जाऊं तुम्हें छोड़ करके। और ये लक्ष्मी है वो घूमती रहती है, आज उसके पास, कल उसके पास, उसी के पास। बस वही लक्ष्मी है जो चारों तरफ घूमती है। और इधर उसके दुर्भाग्य ऐसे हुआ कि उसकी सारी संपत्ति जो है वो नष्ट होने लगी। और इधर उसका जो पिता का दोस्त था, उसका जो पुत्र था मदन, उसने व्यापार संभाला तो उसके पास धन ही धन होने लगा। इसने उसको जो माल बेचा उस माल की खूब कीमत बढ़ गई, उसको फायदा हुआ।
उसने इसको जो माल दिया उसके अंदर इसको नुकसान हुआ, और इस प्रकार उसका बहुत सारा जो कर्जा है इसके ऊपर हो गया, और इसको अपना सारा सोना, सारा व्यापार का जो सामान है वो उसको देना पड़ा, और सारी संपत्ति, सारा घर उस मदन के पास पहुंच गया, सारी रिद्धि सिद्धि उसके पास पहुंच गई, और ये व्यक्ति बिल्कुल दिवालिया हो गया। दिवालिया होकर के ये जा रहा था और कहीं विदेश में कमाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि कहीं भी हाथ नहीं पड़ रहा। यहां भी कोशिश करता है, वही दिक्कत, और अंत में सोचता है कि इससे तो मरना ही भला है, और वो मरने के लिए छलांग लगाने लगा। जब पहाड़ी पर से, तो उस समय एक संत मिल गए। उसने कहा कि क्यों मर रहा है? दुर्भाग्य के कारण मर रहे, लक्ष्मी के लिए मर रहे। जीवन कितना अनमोल है तुम्हें पता नहीं है? इतना अनमोल जीवन उसको लक्ष्मी के लिए गवा देना कोई समझदारी नहीं है। ये लक्ष्मी तो आनी जानी है, अरे आज है कल नहीं है, किसने कहा है, लेकिन ये जीवन मिलने वाला नहीं है। लक्ष्मी तो फिर भी मिल जाएगी। और कितने लोग हैं जो इस लक्ष्मी के लिए अनमोल जीवन को खो देते हैं। घाटा पड़ा, डिप्रेशन में चले गए, मर गए। घाटा पड़ा, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। ये लक्ष्मी तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन ये जो जीवन खो दिया उसके तनाव में, ये जो स्वास्थ्य खो दिया तुमने उसके तनाव में, ये वापस मिलने वाला नहीं है। इसके लिए कोई विधान नहीं है कि खोया हुआ जीवन तुम्हें उसी रूप में दोबारा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, खोई हुई लक्ष्मी जो है वह तो दोबारा आ जाया करती है। इसलिए अगर कभी धन जाता भी है ना, कभी नुकसान होता है, तो कभी हिम्मत मत हारना। और उसको संत ने समझाया। जब उसको समझाया तो उस समय उन्होंने कहा कि इस प्रकार तुम इसके पीछे अपने जीवन को गवाओ मत, इसके पीछे अपने जीवन को लगाओ मत। और उसको धर्म तत्व का बोध दिया। जब धर्म तत्व का बोध दिया तो वह दीक्षा लेकर के वह कल्याण करने लगा। और एक दिन वह गया उस मदन के घर में गोचरी के लिए, और उसने देखा कि उसके यहाँ पर सारी संपत्ति उसकी वाली पड़ी है। ये लक्ष्मी है, ये घूम के जाती है। और उसने वो भी देखा कि जो उसने अपने सोने के थाल आकाश में उड़ते देखे थे ना, जब वो उड़ रहे थे तो उसने यूं पकड़ लिया था एक थाल को, तो थाल का एक टुकड़ा हाथ में आ गया था और बाकी सारा उड़ गया था। वो उसने अपने पास संभाल करके रखा हुआ था, और जब उसके घर गया तो वो खाना खा रहे थे उस टूटे हुए टुकड़े वाले थाल में। उसने कहा कि इसको तुमने जड़वाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश के लिए जुड़ता ही नहीं है, ऐसा ही है। उसने अपने वाला वो टुकड़ा निकाला और उसके अंदर जैसे फिट हुआ वो उसके साथ चिपक गया और वो पूरा हो गया। वे धन्य धन्य कहने लगे उस संत को। उस संत ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे सौभाग्य की बात है। और ये कारण जो है कि तुम्हारा ये सोना मैंने ही पकड़ा था, मेरे हाथ में इसी का टूटा हुआ टुकड़ा था, इसलिए इसके साथ ही वो जुड़ गया। ये भी तुम्हारे पास आना था, इसलिए ये तुम्हारे पास आ गया। तो इस प्रकार उसने उसको बताया कि ये सब सौभाग्य दुर्भाग्य की बात होती है। ये सारी संपत्ति मैं देख रहा हूं जो मेरी थी, तुम्हारा कर्ज मैंने देना था तो मेरे पर कर्ज चढ़ता गया, तुम ऊपर उठते चले गए और सारी तुम्हारे पास आ गई। लेकिन इसका कारण क्या है? उस मदन ने जब पूछा तो उसने कहा कि मेरे गुरु से मैंने भी पूछा था कि मेरी सारी संपत्ति जो विरासत में मिली थी, दादा परदादा माता पिता के, हम जद्दी अमीर थे, वो सारी संपत्ति मेरे बैठते समाप्त होगी, मेरे हाथ से समाप्त होगी। जबकि मेरी मेहनत में कमी नहीं है, मेरी बुद्धि में कमी नहीं है, मेरी चतुरता में कमी नहीं है। फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मैं इतना दुर्भाग्यवान हूं? क्या मैं इतना बदकिस्मत हूं कि जब मैं बैठा तो सब कुछ समाप्त हो गया? उसने कहा मुनिजन ने तब मुझे बताया कि पूर्व में तुमने ऐसा कर्म किया था। कौन सा कर्म किया था गुरुदेव? तुमने अपने भाई के साथ ठगी की थी, तुमने अपने भाई के साथ धोखा किया था, इसलिए तुम्हें यह सारा भुगतना पड़ा। जो भाई के साथ धोखा करते हैं उनका फल इसी प्रकार उनके सामने आया करता है। और उन्होंने पूरा भाव बताया कि पूरा भाव में तुम दोनों सगे भाई थे। श्रीपुर नाम का तुम्हारा नगर था, तुम बड़े भाई थे, तुम्हारा नाम था पद्माकर। तुम्हारा जो छोटा भाई था उसका नाम था गुनाकर। दोनों जो भाई थे तुम साथ साथ खेलते थे, साथ साथ बड़े हुए थे, साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हुई थी, दोनों में तुम्हारे में अच्छा प्रेम था। लेकिन फिर भी उस प्रेम के बीच में जो अंगार पड़ते हैं वो पड़ते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के साथ जब बेईमानी करता है। बचपन में सभी भाइयों का प्रेम होता है, सारे भाई साथ साथ पढ़ते हैं,
फिर भाइयों में झगड़े क्यों होते हैं? उन भाई भाई के बीच में झगड़ों का जो कारण होता है उसमें बहुत सारे कारण पारिवारिक कारण होते हैं, बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं और बहुत सारे उसके अंदर आर्थिक कारण होते हैं और इसलिए भाई भाई के बीच में झगड़े होने लगते हैं। पारिवारिक कारणों में सबसे बड़ा रोल भाई भाई में जो झगड़े होते हैं उसमें माता पिता का होता है। बचपन में जो माता पिता दो भाइयों के बीच में पक्षपात करते हैं, दो भाइयों के बीच में कंपैरिजन करते रहते हैं कि ये तो बहुत समझदार है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, या उनके बीच में इस प्रकार कंपैरिजन करने से, उन दोनों के बीच में पक्षपात करने से उनके बीच में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। वो एक ऐसा बीज ईर्ष्या का बोया जाता है जो बड़ा होकर के झगड़े का महावृक्ष बनता है। तो जो माता पिता एक उनके बीच में पक्षपात करते हैं, इतना ही नहीं, कई माता पिता जो है दोनों के बीच में करते हैं, शादी होने के बाद उनकी बहुओं के बीच में भी पक्षपात करते हैं। जो लाडला बेटा उसकी बहू भी प्यारी लगती है, उसके बच्चे भी आगे बहुत अच्छा लगते हैं। तो इस प्रकार माता पिता को चाहिए कि वो यदि चाहते हैं कि उनके दोनों पुत्रों में, दोनों भाइयों में, उनकी संतान में आपस में प्रेम बना रहे, तो वो बचपन से ही उन दोनों के बीच में कंपैरिजन, उन दोनों के बीच में पक्षपात ना करें। और दूसरा जो कारण है वो है कि जब मोहवश, जिसके साथ ज़्यादा मोह है, ज़्यादा लगाव है, उसकी गलती पर भी बड़े चुप्पी साधते हैं, बोलते नहीं हैं कि अब मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या कह सकता हूं। तो इस प्रकार जिस घर के अंदर चुप्पी साध ली जाती है बड़ों के द्वारा, वहां पर भी आपस में संतान में झगड़े होने लगते हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध इसीलिए हुआ कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में, और पुत्र की गलती पर भी उसको गलती नहीं कह रहे, द्रोण की गलती पर भी उसको गलती नहीं कह रहे हैं। इसीलिए महाभारत का युद्ध होता है कि द्रोण इतनी बड़ी गलती कर रहा है, अपने घर की कुल वधू को पूरी भरी सभा में नग्न करने जा रहा है, इतनी बड़ी गलती कर रहा है, और उस पर भी बड़े चुप्पी साध करके बैठे हैं, उस पर भी धृतराष्ट्र चुप्पी साध करके बैठे हैं। उस समय अगर बड़े चुप्पी साध करके ना बैठते, उस समय बड़े अगर द्रोण को फटकारते, उसको रोकते, उसको हटाते, तो महाभारत का बीज कभी बोया ही नहीं जाता था। लेकिन जब बड़े चुप्पी साध लेते हैं तब महाभारत का वो बीज बोते हैं। इसी प्रकार घरों के अंदर जिस बच्चे के साथ ज्यादा लगाव है, उसकी गलती पर भी चुप्पी साध लेना, उसको ना रोकना, ना फटकारना, तो यहाँ पर जो माता पिता ऐसी गलती करके उनके बीच में झगड़े का बीज बोते हैं। और तीसरा कारण है, और माता पिता उस समय भी झगड़े का बड़ा बीज बो दिया करते हैं जिस समय वो अपने जीते जीते दोनों सभी बच्चों में संपत्ति का बराबर बंटवारा करके नहीं जाते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे जीते जी अपनी संपत्ति ना दें, लेकिन वो इतना जरूर करके जाए कि मेरे मरने के बाद इनको इतनी इतनी संपत्ति मिलेगी, जाने कि उसका बंटवारा करके जाए। बहुत सारे जो माता पिता होते हैं वो डरते रहते हैं कि कैसे करूं, क्यों करूं। बहुत सारे इतने सख्त होते हैं कि इस और ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो होना हो जाएगा, बाद में जैसा होता फिरेगा, मेरा जीवन निकल गया बस ठीक है। और बहुत सारे करने से डरते हैं कि झगड़े होंगे, क्या करूं। और उनको नहीं पता कि बाद में इतने झगड़े होते हैं कि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं और दोनों की बोलचाल बंद हो जाती है। लेकिन वो माता पिता काफी अच्छे होते हैं जो जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा करके चले जाते हैं। उनके अंदर काफी हद तक दोनों भाइयों में प्रेम बना रह सकता है। इसलिए माता पिता से मेरा कहना है कि अपने जीते जी अपनी संतान में, अपने बच्चों में जो अपनी संपत्ति है, अपने जीते जी उसका बंटवारा कर दे, ताकि बाद में उनके बीच में झगड़ा पैदा होने का कारण ही ना रहे। और अगर ऐसा करते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनके बीच में प्रेम बना रह सकता है। तो इधर चौथा जो कारण है वो कारण है कि दो भाइयों की जब अपनी अपनी पत्नी की बात सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, नकारात्मक बात सुनते हैं भाई के बारे में, परिवार के बारे में, और वहाँ पर भी आपस में झगड़े होने लगते हैं। और उनको चाहिए उस समय दोनों भाइयों को कि वो बोले कि भाई के बारे में आप नकारात्मक बात मत करें, कम सुने, यानी कि उनका सारा जो है इच्छा पूरी करें, उनका केयर करें, उनका ध्यान रखें, लेकिन अपने भाई के बारे में थोड़ा नकारात्मक कम सुने। तो इस प्रकार जो लोग आंखें बंद करके पत्नी के मार्गदर्शन में चलने लगते हैं, उन लोगों के बीच में, भाई भाई के बीच में जो झगड़ा है वह होने लग जाता है। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये प्रमुख कारण है जो भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है। इनका अवश्य व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। इधर जो पिता था, उस पिता ने दोनों भाइयों की संपत्ति का बंटवारा अपने जीते जी कर दिया था।
दोनों जो भाई थे उनकी संपत्ति अलग अलग रख दी थी और बता दिया था कि तुम्हारी दोनों की बराबर बराबर संपत्ति बांट दी है, यहाँ पर मैंने उसको गाड़ दिया है, मेरे मरने के बाद तुम इसको निकाल लेना और आराम से रहना। कुछ दिनों के बाद पिता की डेथ हो गई। बड़ा भाई जो है था पद्माकर, उसके मन के अंदर बेईमानी आ जाती है। उसको लगता है कि मैं ज़्यादा ले लूँ, मैं ही सारा ले लूँ, धन हड़प लूँ, और इसका क्या है भाई का, इसको तो इतना पता भी नहीं है। और वो रात को जाता है, जा करके जो छोटे भाई वाला धन था उसको निकाल लेता है और निकाल करके अपना अंदर संभाल लेता है। सुबह भाई को कहता है कि चलो, पिता का सारा क्रियाक्रम खत्म हो गया है, अब आप अपना अपना धन लेके और अपना अपना जीवन चलाते हैं। दोनों ने जब अपने अपने धन की जगह देखी और वहां से अपने घड़े निकाले जिसमें धन पड़ा था, तो छोटा देख के हैरान रह गया कि उसके घड़े में तो कोई धन है ही नहीं है, कोई पैसा है ही नहीं है। वो रोने लगा कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मैं जीवन कैसे चलाऊंगा। और ऊपर से वह जो पद्माकर था उसको डांटने लगा। उसने कहा कि ये तूने गड़बड़ की होगी, तू झूठ बोल रहा है, तू रात को अपना निकाल के ले गया होगा हिस्सा, तू मेरे वाला हड़पना चाहता है। उसने कहा कि नहीं भाई, मेरे ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बड़ा भाई जो है उसी को झूठा ठहरा करके उसका धन दे करके जो पद्माकर है वह उसको गरीबी में जीने के लिए मजबूर कर देता है। उस मुनिवर ने मुझे बताया कि वो पद्माकर तुम थी, तुमने भाई के साथ धोखा करके, भाई के साथ बेईमानी करके, भाई का हक छीन करके तुमने ऐसे दुर्भाग्य का निर्माण किया कि जैसे तुम व्यापार में आकर के बैठे, अपने विरासत वाली सारी जो संपत्ति थी दादा परदादा से चली आई थी, वो सारा धन तुम्हारा समाप्त हो गया। और वह जो पद्माकर का भाई छोटा भाई था गुनाकर, वह ही मदन बना है। इसीलिए तुम्हारी सारी संपत्ति उसी के पास गई है, तुम उसी के कर्जदार बने कि तुम दोनों व्यापार कर रहे थे, उसको लाभ हो रहा था, तुम उससे जो माल लेते थे तुम्हें उसमें नुकसान हो जाता था और उसका कर्जा तुम्हारे पास चढ़ता चला गया और तुम्हें अपने घर की वस्तुएं दे दे करके, अपनी दुकानें दे दे करके, अपने जहाज दे दे करके उससे कर्ज से मुक्त होना पड़ा और तुम्हारी सारी संपत्ति उसी के पास पहुंची क्योंकि तुमने पूर्व भाव में उससे छीना था, उससे लिया था। ये कर्म शास्त्र कहता है। ये ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि जो लोग अपने भाई का हक छीनते हैं, जो लोग अपने भाई के साथ बेईमानी करते हैं, जो लोग अपने भाई के साथ ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों की संतान जो होती है उनके विवाह के जीवन में बड़ी दिक्कतें आती है। उनका विवाह बड़ी लेट होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, तो उनके विवाह के जीवन में काफ़ी जो मुश्किलें हैं वो क्रिएट होती हैं। और बाकी धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि भाई के साथ किया हुआ जो धोखा होता है वो व्यक्ति को नर्क तक भी ले जाता है। इसलिए चाहे कर्मशास्त्र है, चाहे धर्मशास्त्र है, कोई भी शास्त्र है, उसका इतना ही कहना है कि कभी अपने भाई के साथ धोखा मत करना। ये भाई के साथ किया गया धोखा तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा दंड लेकर के आएगा कि उससे तुम्हारे जीवन में ऐसा दुर्भाग्य का निर्माण होगा कि तुम्हारे पास सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, दिवालिया हो जाओगे, तुम कर्जदार बन करके जियोगे, कर्जा ही कर्जा तुम्हारे सिर पर होगा। ये कर्जा ही कर्जा उन लोगों के सिर पर होता है जो अपने भाई का हक छीनते हैं, जो अपने भाई के साथ धोखा करते हैं, जो अपने भाई के साथ बेईमानी करते हैं। इसलिए कर्म कहता है अपने भाई के साथ कभी मत धोखा करना, भाई का हक कभी मत